राधा स्वामी दयाल की कृपा से एक सच्ची साखी सुनने योग्य है, जो मनुष्य के जीवन को भीतर तक झकझोर कर उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था, जिसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों में बीत रहा था। दिन भर मेहनत करता, पर फिर भी घर का गुजारा मुश्किल से होता। परिवार में बीमारियां, कर्ज और चिंता ने उसके मन को हमेशा उदास रखा हुआ था। वो हर समय सोचता कि आखिर उसका जीवन इतना दुखमय क्यों है। एक दिन गांव में सत्संग का आयोजन हुआ, जहां संत महात्मा आए और उन्होंने राधा स्वामी नाम की महिमा का वर्णन किया। किसान पहले तो जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसके दुख दूर नहीं होंगे। लेकिन उसकी पत्नी के आग्रह पर वो सत्संग में चला गया। वहां संत ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा कि मनुष्य का असली दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके मन की अवस्था से होता है। जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक कोई भी सुख स्थायी नहीं हो सकता। ये बात किसान के दिल को छू गई। उसने सोचा कि शायद यही उसकी समस्या है। सत्संग के बाद वो संत के पास गया और अपने दुखों की कहानी सुनाई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, यदि तू सच्चे मन से राधा स्वामी नाम का सुमिरन करेगा और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाएगा, तो तेरे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। किसान ने उसी दिन से नाम का सुमिरन शुरू कर दिया। शुरुआत में उसका मन बहुत भटकता था, कभी खेत की चिंता, कभी पैसे की चिंता, लेकिन वह हार नहीं मानता और हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर सुमिरन करता रहा। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। वह पहले की तरह जल्दी गुस्सा नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता। कुछ ही महीनों में उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आ गया कि गांव वाले भी हैरान रहने लगे। उसकी मेहनत में भी बरकत होने लगी। फसल पहले से अच्छी होने लगी। घर में सुख शांति का माहौल बनने लगा। एक दिन वही संत फिर से गांव आए। किसान दौड़ कर उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने कहा, महाराज, मेरे जीवन में चमत्कार हो गया। अब मुझे कोई दुख नहीं लगता। संत ने हंसते हुए कहा, ये चमत्कार बाहर नहीं, तेरे अंदर हुआ है। जब मन बदल जाता है तो दुनिया अपने आप बदलती हुई प्रतीत होती है। किसान ने पूछा, क्या ये सब नाम की शक्ति है? संत ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन नाम तभी फल देता है जब उसे सच्चे दिल से प्रेम और विश्वास के साथ जपा जाए। इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, यदि हम अपने मन को सही दिशा में लगाएं और परमात्मा के नाम का सुमिरन करें,
तो हमारे अंदर ऐसी शक्ति जागृत होती है जो हर समस्या को हल करने की क्षमता रखती है। अक्सर हम बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है जब मन शांत और स्थिर हो जाता है। तब हमें हर परिस्थिति में संतोष और आनंद का अनुभव होता है। राधा स्वामी मत यही सिखाता है कि इस मानव जन्म का असली उद्देश्य अपने आत्मा को पहचानना और परमात्मा से जुड़ना है। संसार के सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नाम की कमाई करता है वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती है, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। वैसे ही सच्चा साधक बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, वह अपने भीतर की शांति में स्थिर रहता है। इस साखी का एक और गहरा अर्थ ये भी है कि हमें अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए। केवल नाम जपना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने व्यवहार में भी सच्चाई, दया और प्रेम को अपनाना होगा। जब हम दूसरों की प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और यही ऊर्जा हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। किसान ने भी यही किया, उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, तलखी अपनी काम को और अधिक ईमानदारी से करने लगा। उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा और हमेशा संतोष में रहना सीखा। यही कारण थे उसके जीवन में स्थायी सुख वायाद के समय नदी ये साथी। राधा स्वामी दयाल की असीम कृपा और दया का स्मरण करते हैं। ये रूहानी शब्द आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाने वाला एक मधुर संदेश है, जिसमें प्रेम, भक्ति, समर्पण और नाम की महिमा का गहरा वर्णन छिपा है। हे प्रिय आत्मा, तू इस जगत में आई तो थी अपने सतगुरु से मिलन की चाह लेकर, पर माया के जाल में फंसकर तू अपने असली उद्देश्य को भूल बैठी। ये संसार एक सराय के समान है जहां कोई भी स्थायी नहीं है। यहाँ का हर रिश्ता, हर सुख, हर वैभव क्षण भंगुर है। फिर भी मनुष्य से ही अपना सब कुछ मन बैठता है और इसी मोह में उलझ कर जन्मों जन्मों तक भटकता रहता है। राधा स्वामी का ये संदेश हमें बार बार है याद दिलाता है कि हमारा असली घर इस भौतिक की जगत से परे है, जहां शांति, प्रेम और आनंद का अंत सागर है। और वहां तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग सतगुरु की शरण
और नाम का अभ्यास है। जब आत्मा इस सच्चाई को समझ लेती है तो उसके भीतर एक गहरी तड़प जागती है, एक ऐसी प्यास जो संसार के किसी भी सुख से नहीं बुझ सकती। तब वो अपने सतगुरु की ओर दौड़ती है, उनकी शरण में जाकर अपना जीवन का सच्चा उद्देश्य खोजती है। सतगुरु ही वो दयालु मार्गदर्शक है जो अंधकार में भटकी आत्मा को प्रकाश का रास्ता दिखाते हैं। वे हमें नाम की दौलत देते हैं जो इस संसार की हर दौलत से कहीं अधिक अनमोल है। नाम वह कुंजी है जो हमारे भीतर छिपे हुए दिव्य द्वार को खोलती है और हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है। जब साधक सच्चे मन से नाम का अभ्यास करता है, सुमिरन और ध्यान में लीन होता है, तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, उसकी इच्छाएं कम होने लगती हैं और उसके भीतर एक नई रोशनी प्रकट होती है। ये रोशनी उसे उस मार्ग पर ले जाती है जहां से लौटना नहीं होता, जहां केवल प्रेम और आनंद ही आनंद है। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं है, इसमें धैर्य, विश्वास और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। मन बार बार भटकता है, माया अपने आकर्षण से हमें खींचती है। लेकिन जो साधक अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास रखता है, वो इन सभी बाधाओं को पार कर लेता है। राधा स्वामी का ये शब्द हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सादगी, नम्रता और सेवा को अपनाना चाहिए। सेवा से हमारा अहंकार कम होता है और हमारा हृदय निर्मल बनता है। जब हृदय निर्मल होता है तभी उसमें प्रेम का सच्चा बीज अंकुरित होता है और वही प्रेम हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने कृत्यों से भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कृत्यों से भाग जाएं। बल्कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने कृत्यों से भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों से भाग जाएं। बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों से भाग जाएं। बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों से भाग जाएं। बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों से भाग जाएं।
बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों से भाग जाएं। बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों से भाग जाएं। जब तू इस मर्ग पर जलागे तो कचेरे अनहोद लगे बुझे भी कर से दिव्य संगीत सुनाई